प्राचीन इतिहास में अलेक्जेंडर महान का नाम सुनते ही हमारे मन में उसकी वीरता, चतुराई और विश्व विजेता के रूप में उसकी छवि उभर कर आती है। वह मैसेडोनिया का एक सम्राट था जिसका उद्देश्य था एशिया पर विजय प्राप्त करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उसकी शक्ति और रणनीति के चलते उसे अजेय माना जाता था। अलेक्जेंडर ने विभिन्न राज्यों को हराते हुए अपनी पहचान बनाई थी और अब भारत की सीमाओं पर उसकी नजरें थीं। वहीं भारत के गौरव पोरस एक शक्तिशाली राजा थे जिन्हें अपने साम्राज्य और जनों की रक्षा का जोश था। पोरस ने न केवल एक वीर योद्धा के रूप में बल्कि एक कुशल शासक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वह अपने क्षेत्र में अपने लोगों का सम्मान करते थे और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब अलेक्जेंडर ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो पोरस ने अपनी वीरता और साहस से उसका सामना करने का निर्णय लिया। अब जब दोनों महान सम्राट आमने सामने थे तो युद्ध धधक रहा था। युद्ध भूमि पर दोनों एक दूसरे को चुनौती देकर आगे बढ़े। अलेक्जेंडर ने अपनी तेज घुड़सवार सेना और बेहतर रणनीतियों का उपयोग किया, जबकि पोरस ने अपने योद्धाओं की संख्या और देश की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया। यह न केवल एक भयंकर युद्ध था बल्कि यह आदर्शों, संस्कृतियों और मानवीय गरिमा के प्रतीक का भी सामना था। इस युद्ध में पोरस ने साहस के साथ अलेक्जेंडर की सेना का सामना किया। उनकी वीरता और त्याग ने उन्हें एक महान हीरो बना दिया। भले ही अंततः अलेक्जेंडर ने विजय प्राप्त की, लेकिन पोरस ने ऐसा सम्मान पाया कि अलेक्जेंडर ने उनके साम्राज्य को वापस सौंपते हुए उन्हें उनकी सीमाओं में शासन करने की अनुमति दी। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जो यह दर्शाती है कि सच्ची विजय वही होती है जो मानवीय गरिमा और सम्मान पर आधारित हो। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि किसी भी विजय का असली मूल्य तब होता है जब उसमें सम्मान और दया का समावेश होता है। अलेक्जेंडर और पोरस की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि शक्ति और विजय से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करना। अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, मैसेडोनिया वर्तमान ग्रीस का एक राजा था। वह अरस्तु का शिष्य था और उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना। में गद्दी संभालने के बाद उसने पर्शिया, मिस्र, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जीत लिया। अब बारी थी भारत की, लेकिन भारत उसके लिए एक आसान लक्ष्य नहीं था, क्योंकि यहाँ उसका सामना होना था राजा पोरस से। राजा पोरस कौन थे? राजा पोरस पंजाब के एक शक्तिशाली राजा थे। उनका राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच था, जिसे यूनानी पौरुस पौरावा किंगडम कहते थे। पोरस न सिर्फ एक साहसी योद्धा थे बल्कि एक आदर्श राजा भी थे। उनकी सेना में सबसे बड़ी खासियत थी युद्ध हाथी, जो यूनानी सेना के लिए पूरी तरह नया और भयानक अनुभव था। भारत में अलेक्जेंडर का प्रवेश। अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया। उसने पहले तक्षशिला टैक्सीला के राजा अंभी से मैत्री कर ली और उसकी सहायता से झेलम नदी तक पहुंच गया। पोरस ने स्पष्ट मना कर दिया कि वह अपनी भूमि से पीछे नहीं हटेगा। अब युद्ध तय था झेलम नदी के किनारे, जिसे यूनानी हाइडास्पेस कहते हैं। युद्ध की तैयारी और रणनीति। सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। रात के अंधेरे में बारिश के बीच उसने नदी पार करने की जोखिम भरी योजना बनाई। दूसरी ओर पोरस को युद्ध का अनुभव था। उन्होंने नदी के तट पर घुड़सवार, पैदल सैनिक और लगभग 200 युद्ध हाथियों की विशाल सेना तैयार की थी। युद्ध का दृश्य किसी महाकाव्य से कम नहीं था। बिजली की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की गर्जना। झेलम का महासंग्राम 338 पूर्व। युद्ध आरंभ हुआ। यूनानी सेना ने पोरस की सेना पर तेजी से हमला किया, लेकिन युद्ध हाथियों ने यूनानी घुड़सवारों को पीछे धकेल दिया। झेलम की कीचड़ भरी जमीन और बारिश ने युद्ध को और भी कठिन बना दिया। सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंत में अलेक्जेंडर की घेराबंदी नीति और सेना के अनुशासन ने युद्ध का रुख पलट दिया। पोरस घायल हुए मगर तब भी डटे रहे। उन्हें बंदी बनाया गया। जब दो सम्राट आमने सामने आए, बंदी बनने के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक राजा की तरह व्यवहार करो। सिकंदर उनके साहस और उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस को न केवल रिहा किया बल्कि उनके राज्य को भी लौटा दिया और जमीनें जोड़कर उन्हें और बड़ा बना दिया। युद्ध का परिणाम और ऐतिहासिक प्रभाव। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि भारत में हर राजा सिर झुकाने वाला नहीं होता,
यूनानी इतिहास में पोरस को वीर, सम्मानजनक और बुद्धिमान शासक के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर की सेना ने भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने वापसी का निर्णय लिया और यह भारत की एक अनकही विजय थी। पोरस भले युद्ध हार गए, पर उन्होंने वह जीत हासिल की जो तलवार से नहीं बल्कि स्वाभिमान और शौर्य से मिलती है। भारत के इतिहास में पोरस हमेशा याद किए जाते हैं, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिन्होंने विश्व विजेता को भी सम्मान देना सिखाया। अगर आपको यह ऐतिहासिक गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन बाय SBS को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे भारत की मिट्टी से जुड़ी किसी और वीर गाथा के साथ। जय हिंद, जय इतिहास।